क्या राम राम शर्मिला जी, राम राम सारे श्रोताओं, जहां से भी आप श्रवण कर रहे हैं। पंडित जी राम राम आपका भी। हमारे साथ में जुड़ेंगे अभी थोड़े ही क्षण में पंडित ललन तिवारी, अयोध्या मूल अयोध्या से, और श्री शनि संकट मोचन मंदिर वहां से। उससे पहले हम लोग गणेश जी का चर्चा पिछले हैं तीन या आज चौथा दिन हो रहा है। भगवान गणेश जी का उत्सव के समय भगवान जी ऐसे माना जाता है कि इस समय भगवान धरती पर प्रवेश करके और यहाँ पर भक्तों को दर्शन और हमारे और आपके लिए अवसर प्रदान करते हैं कि हम लोग भगवान गणपति का भक्ति थोड़े से कर लें। पंचदेवों में से महान देवता माने जाते हैं भगवान गणेश जी। प्रथम पूजनीय, आप सबको पता है, शिव जी का वरदान है कि सर्वप्रथम पूजिए, विघ्न विनाशक और मंगल सिद्धि प्रदान करने वाले कोई है तो भगवान श्री गणेश जी। इनका पूजा विधि विधान सभी के लिए लाभदायक तो है ही, लेकिन विशेष करके बताए गए हैं श्री भगवान गणेश जी का स्त्री प्रत्यक्ष चतुर्थी में इनका व्रत का नियम और नियम व्रत के विषय में भगवान श्री बताएं कि चतुर्थी के दिन व्रत या 3 विशेष भाद्रपद महीने में जो 2 पिछले सप्ताह थी, उस तिथि पर भगवान गणेश जी का व्रत का नियम, और करवा चौथ के दिन भगवान गणेश जी का व्रत का नियम, और माघ महीने वाली चतुर्थी है उस दिवस पर भगवान गणेश जी का व्रत माताएं करते हैं तो उनको ज्यादा लाभ माने जाते हैं कि क्योंकि स्त्री के लिए भगवान गणपति जैसे अपने माता जी का रक्षा हेतु भगवान गणेश जी ने जन्म लिए थे। स्त्रियों को, माताओं को मनुष्य में भगवान ज्यादा ने उनको क्षमा दिए हैं, उनका क्षमा शक्ति, सहन शक्ति ज्यादा माना जाता है। इसी तो हम लोग कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि माताएं इतने क्षमावान हैं। देख लीजिए पार्वती का पुत्र का, लाडले का सर कटी और फिर भी क्षमा कर दिए सभी को। फिर हम लोग क्या करते, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी इतना शक्ति भी रखती है माताएं, हो सके तो एक घर को चला सकती है, हो सके घर को उजाड़ भी सकती है। ऐसा पार्वती की परिस्थिति था। फिर हम लोग कहते क्या करते, ओम या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये सारे बात की देवी दया भी करती है और देवी क्षमा भी करती है। देवी इतनी शक्ति रखती है कि कुछ भी कर सकती है। ऐसे ही माताओं को हमारे और आपके बीच में सभी के जीवन में माताएं हैं, इनको इसी बात को ध्यान रखना कि क्षमा शक्ति और दया करने वाली जैसे पार्वती थी उस समय भगवान गणेश के जन्म के समय, ऐसे ही भगवान शिव ने वरदान दिए हैं कि कोई माताएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए, अपने पति की रक्षा के लिए गणेश चतुर्थी के व्रत को पालन करते हैं तो जरूर विघ्नहर्ता भगवान गणपति उनको कल्याण करते। ये कथाओं को हम लोग कल सुने थे। हम ध्यान मंत्र पे चलते हैं, थोड़े से 2-4 मंत्र आपके कान में हो जाए भगवान गणेश जी का और देवताओं का स्वस्ति वाचन के साथ साथ में ये मंगलाचरण करना आवश्यक है। हर एक पूजा विधि विधान में हम लोग इसको लेते हैं। चलिए आप उसको श्रवण करें। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणायेभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वरायेभ्यां नमः। ओम वाणीहिरण्यगर्भायेभ्यां नमः। ओम शशिपुंजरायेभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यां नमः। ओम इष्टदेवतायेभ्यो नमः। ओम कुलदेवतायेभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवतायेभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवतायेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ॐ जनकन्दनाय विद्महे भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ॐ दशरथनन्दनाय विद्महे उर्मिलाप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ॐ अजनीगर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। शन्नो मित्राः संवरणाः शरणो भवतेर्मा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय तमय प्रतिचं ब्रह्मायसि तमय प्रतिचं ब्रह्म वदेशामि नित्यं वदेशामि सत्यं वदेशामि। तन्वारोतु तत्वतारमोतु औतु माम् औतु वक्तारमो शांति शांति शांति। जय श्रोताओं, हम आपको भगवान गणेश जी का पूजा का संक्षेप में यहाँ स्टूडियो में हम लोग तैयारी किए हैं। भगवान गणेश जी शिव परिवार सहित हम भगवान लक्ष्मी नारायण परिवार सहित थोड़े से पूजा यानी कि आचमन आदि और शास्त्र में चंदन छोटे उपहार से नहीं, लेकिन जैसे भी हो सके 10 कदम से 10 स्टेप लेकर के जरूर पूजा का विधि विधान में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। घर पर आप जो कुछ तैयारी किए हैं तो भगवान गणेश जी शिव परिवार लक्ष्मी नारायण को पूजन के लिए जरूर उनको अभिषेक जल आदि अर्पण करके और साथ में चंदन धूप बाती प्रसाद नैवेद्य अर्पण करें। और इधर हम स्टूडियो में कर रहे हैं एक भजन साथ साथ में श्रवण करते हुए, सुमिरन का पाठ के श्रवण करते हुए, उसके प्रसाद में हम लोग 21 फूल और 21 दुर्वा घास या तो 21 कुछ भी पत्ते आपके पास हैं वो आप समर्पित करेंगे। हम नामावली यहाँ से बोलेंगे और उसके बाद हम लोग सुनेंगे गणेश भगवान की 40 का पाठ और विशेष कथा पर पंडित जी के साथ जोड़ करके शुरुआत कर लेंगे। चलते हैं एक सुमिरन का पाठ सुन करते हैं जहाँ भगवान गणेश जी की सुमिरन हो रही, देवताओं की सुमिरन हो रही और यहाँ पर विधि विधान से पूजा का पाठ लेंगे। धन्यवाद। गणपति गणराजा तेरे नाम को ध्याए प्रथम मनाता। यही धर्म बताया है, यही नियम बताया है, पहला ही सुमिरन का अधिकार बताया है। प्रथम पूजा का वरदान बताया है, तो सकल सृष्टि को वही उदर समाया है। गणपति देवा शरण तेरा हे मंगल मूर्ति गजानना। गणपति देवा गणपति देवा शरण तेरा हे मंगल मूर्ति गजानना। गणपति देवा यही धर्म बताया है, यही नियम बताया है, पहला ही सुमिरन का अधिकार बताया है। गणपति देवा शरण तेरा हे मंगल मूर्ति गजानना। गणपति देवा शरण तेरा हे मंगल मूर्ति गजानना।
सुबता लाए, सबका विघ्न तू नाश कराए, विघ्नों को करने वाले तो नाथ जी। सृष्टि में तू सुबता लाए, सबका विघ्न तू नाश कराए, विघ्नों को तू करने वाले नाथ जी। गज सिर को धारा है, एक दंत कहाया है, माँ पार्वती दुर्गा शंकर को प्यारा है। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। बुद्धि ज्ञान के शिरोमणि हो, गणनायक त्रिलोक धनी हो, तीनों लोक में तेरा जय जयकार हो। बुद्धि ज्ञान के शिरोमणि हो, गणनायक त्रिलोक धनी हो, तीन लोक में तेरा जय जयकार हो। रिद्धि सिद्धि दाता है, सब सुख के धाम है, रिद्धि सिद्धि दाता है, सब सुख के साधन है। वो गणपति बाबा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। वक्रतुंड सुजिसुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड तू भाल मन भावन, छवि तुम्हारो मनमोहक गणनाथ जी। वक्रतुंड सुजिसुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड तू भाल मन भावन, छवि तुम्हारो मनमोहक गणनाथ जी। तुम अष्ट विनायक हो, तुम ही शुभदायक हो, गिरजा के दुलारे हो, तुम चंद सहायक हो। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। यही धर्म बताया है, यही नियम बताया है, पहला ही सुमिरन का अधिकार बताया है। जो प्रथम पूजा का वरदान बताया है, जो सकल सृष्टि को वही उधर समाया है। गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। हे गणपति देवा
जानना। श्रोता, अगर जो आप घर पर कुछ तैयारी किए हैं भगवान गणेश जी को अर्पण करने के लिए 21 फूल और 21 पत्ते, दुर्वा घास हो तो अति उत्तम है। इसको आप बारी बारी से भगवान गणेश जी के आगे समर्पित करें और समर्पयामी बोलकर भगवान गणेश जी को 21 पत्ते, पुष्प, उसके बाद में पुष्प है, लेकिन पहले पत्ते के साथ साथ में आपको समर्पयामी बोलना। दुर्वा घास है जो उत्तम है, अन्यथा बेल पत्र भी ठीक है, गुलाब पत्र भी ठीक है, धतूरा पत्र भी ठीक है। ऐसे ऐसे जो भी पत्र आपको पास है उसको, तुलसी पत्र को छोड़ करके और किसी भी पत्र को आप भगवान गणेश जी को समर्पित करें। हम यहाँ से मंत्र बोलते हैं। ओम सुमुखाय नमः मालती पत्रम समर्पयामि। ओम गणाधिपाय नमः भृंगराज पत्रम समर्पयामि। ओम उमापुत्राय नमः बिल्वपत्रम समर्पयामि। ओम गजाननाय नमः श्वेत दुर्वा पत्रम समर्पयामि। ओम लंबोदराय नमः बद्री पत्रम समर्पयामि। ओम हरसुन्वे नमः धतूर पत्रम समर्पयामि। ओम गजकर्णाय नमः गुलाब पत्रम समर्पयामि। ओम वर्कतुंडाय नमः शमी पत्रम समर्पयामि। ओम गृहग्रजाय नमः अपमार्ग पत्रम समर्पयामि। ओम एकदंताय नमः बृहति पत्रम समर्पयामि। ओम विकटाय नमः करवी पत्रम समर्पयामि। ओम कपिलाय नमः अर्क पत्रम समर्पयामि। ओम गजदंताय नमः अर्जुन पत्रम समर्पयामि। ओम विघ्नराजाय नमः विष्णुक्रांत पत्रम समर्पयामि। ओम बटुवे नमः दानवी पत्रम समर्पयामि। ओम सुरगर्जाय नमः देवद्वार पत्रम समर्पयामि। ओम भालचंद्राय नमः मरुपत्रम समर्पयामि। ओम हिरंबाय नमः अश्वत्थ पत्रम समर्पयामि। ओम चतुर्भुजाय नमः जाति पत्रम समर्पयामि। ओम विनायकाय नमः केतकी पत्रम समर्पयामि। ओम सर्वेश्वराय नमः अगस्ती पत्रम समर्पयामि। अब चलते फूल अर्पण करेंगे भगवान गणेश जी को। हम सुनते आए हैं पीला और लाल रंग अलग अलग जगह पर लिखा हुआ, कहीं पीला रंग के बताए हैं, कहीं लाल रंग का फूल भगवान गणेश जी को प्रिय है। जो भी आपके पास तैयारी है उसको अर्पण करेंगे। ओम सुमुखाय नमः जाति पुष्पम समर्पयामि। ओम लंबोदराय नमः कार्णिका पत्रम पुष्पम समर्पयामि। ओम विकटाय नमः केतकी पत्रम समर्पयामि। ओम विनायकाय नमः बकुल पुष्पम समर्पयामि। ओम विघ्नहत्रे नमः। ओम इतः शतः पत्र समर्पयामि। ओम धूमकेतवे नमः पुनाग पुष्पम समर्पयामि। ओम गजकर्णाय नमः करवी पुष्पम समर्पयामि। ओम उमापुत्राय नमः परिजातक पुष्पम समर्पयामि। ओम अगनाशिने नमः नागकेशर पुष्पम समर्पयामि। ओम ईर्षपूर्ताय नमः पदहम पुष्पम समर्पयामि। ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः मालिका पुष्पम समर्पयामि। ओम मूषक वाहनाय नमः कलहार पुष्पम समर्पयामि। ओम इबकत्राय नमः गिरिकार्णिका पुष्पम समर्पयामि। ओम कुमार गुरुवे नमः गोविंद पुष्पम समर्पयामि। ओम दीर्घतुंडाय नमः मुनि पुष्पम समर्पयामि। ओम भालचंद्राय नमः पाटलम पुष्पम समर्पयामि। ओम एकदंताय नमः अर्क पुष्पम समर्पयामि। ओम गणाधयाय नमः दानवीः पुष्पम समर्पयामि। ओम गणपते नमः हम जासुकी पुष्पम समर्पयामि। ओम सिद्धि विनायकाय नमः मधुमालती पुष्पम समर्पयामि। ओम विघ्नराजाय नमः श्वेत कार्णिका पुष्पम समर्पयामि। इस प्रकार से भगवान को जो प्रिय प्रिय फूल है अपने भाव से श्रद्धा से जो कुछ आप अर्पण किए हैं, भगवान को दुर्वा घास प्रिय है तो वो भी हम लोग अर्पण किए हैं। इधर हम लोग चलते हैं गणेश जी का थोड़े से और पाठ श्रवण करेंगे, फिर पंडित जी को शामिल करेंगे। तो हम आपको सुनाते आए हैं गणेश भगवान का विषय, और गणेश जी का आपको पता है विघ्नहर्ता है ही हमारे जीवन में। अगर जो कुछ भी कार्य हम करने को निकलते हैं हमेशा बाधा पड़ती है, तो गणेश जी का सहारा लेना चाहिए। विशेष दिन महीने में 2 बार आती है गणेश जी का। गणेश चतुर्थी है, पता लगाइए, अंधेरा पक्ष में उंधेरा पक्ष में दोनों में मिलती है गणेश चतुर्थी, और इसका लाभ लीजिए। उस दिन व्रत रह करके भगवान गणेश जी को
दुर्वाघास ओम सरल से सरल मंत्र ओम गण गणपते नमः, मोदक हो सके, लड्डू हो सके, भगवान को अर्पण करें। और अपने पति के दीर्घायु के लिए भी माताएं करते हैं, अपने बच्चे को स्वास्थ्य के लिए भी गणपति का सहारा लिया जा सकता है, संतान प्राप्ति के लिए भगवान गणेश जी के सहारा लिया जा सकता है। इधर रिद्धि सिद्धि होने के नाते, दिन दो पत्नियां होने के नाते हमने अपने आप को विद्या प्राप्ति हेतु और साक्षात में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी भगवान गणेश जी का सहारा लिया जाता है। रोग को दूर करने के लिए भी हम लोग सुना है, कुंवारी कन्याओं को उत्तम कुल से सुयोग पति प्राप्त हो, इसका भी भगवान गणेश जी देख रेख करते हैं। ओम नमो विधन राजाय सर्व सौख्य प्रदायिने दुष्ट रिष्ट विनाशनाय पराय परम आत्मने। और हम लंबोदर महावीराय है नागयल है यताय भगवान श्री गणेश जी का इसी प्रकार से सिंदूर दान का भी बड़ी महत्व है। जैसे हम लोग सुने थे, सिंदूर माता सीता ने हनुमान जी को दान दे करके कहते हैं उनको अमर तत्व प्रदान किए हैं। ऐसे ही गणेश जी को सिंदूर माता पार्वती ने, कल हम लोग पाठ में सुने थे, माता पार्वती ने दान दे करके उनके महानता बढ़ाए कि तो सिंदूर हम लोग आरती में भी गाते हैं कि माथे सिंदूर सो है, तो ऐसे ही सिंदूर भी भगवान गणपति के मस्तक पर रहना हमेशा उचित है। तो ऐसी बातों को लेकर के और भी कथा हम आगे बढ़ाने एक छोटे से 40 का पाठ श्रवण कर लेते हैं, फिर पंडित जी हमारे साथ में जुड़ेंगे अयोध्या से। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गणपति सद्गुण सदन करिवर वदन कृपाल, विघ्न हरन मंगल करण जय जय गिरिजाला। ओम श्री गणेशाय नमः। जय 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 गणपति गणराजु मंगल भरण करण सुखाजु, जय गिरिवदन सदन सुखदाता विश्व विनायक मुक्ति विधाता, वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन तिलक मुंड भाल मद भावन, राजत मणि मुक्तन उर्माला स्वर्ण मुकुट नयन विशाला। ओम श्री गणेशाय नमः। पुष्पक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर सात्विक चरण पादुका मुनिमन राजित, दर्शिक सुवन खड़ानन भ्राता गौरी लाल विश्व विख्याता, विद्य सिद्धि तव चमर सुधारे भूषक वाहन सोहन द्वारे, कहो जन्म शक कथा तुम्हारी अति सुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरि राजकुमारी पुत्र हेतु तब कीन्हो भारी। ओम श्री गणेशाय नमः। भयो यज्ञ तब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचियो तुम धरि द्विज रूपा, अतिथि जानिके और सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न हो तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तब कीन्हा, मिले पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, पिता गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान विधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कही अंतर्धान रूप है, बलना पर भारत स्वरूप है, मनुष्य सुनतन जब ही तुम खाना, लखि मुखि सुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावहि, नभते सुरन सुमन बरसावहि। ओम श्री गणेशाय नमः। शंभु महाबहुदानि लुटावहि, सुरमणि जन सुख देखन आवहि, लखि आनंद मंगल साजा देखन प्रिया ए शनि राजा, निजा बपुर शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही, गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, सब पूर्ण शनि तुहि भायो, कहन लगे शनि मन सत जाई, काकरि हो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा उभयउ, तकि सो बालक देखन कहयु, बढ़त ही शनि त्रिकोण प्रकाशा, बालक सिर उड़तयो आकाशा, गिरिजा गिरि विकल है धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। ओम श्री गणेशाय नमः। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि की ढोल की सूत तनाशा, तुरंत गरुड़ चरि विष्णु सिधाए, काट चक्र सो गज चिल्लाए, बालक के धर ऊपर धारियो, प्राण वज्र करि शंकर डारियो, नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पंच बुद्धि विधि वर दीन्हे, बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा, चले खड़ा नर भर विपुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई, चरण मात्र के धर लीन्हे, दिन के साथ प्रदक्षिण कीन्हे, हरि गणेश कहि सिद्धिया हर्ष्यो, नवते सुरन सुमन बहु बंस्यो, तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। ओम श्री गणेशाय नमः। मलिन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग मकरा दुर्वासा, अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कुछ दीजे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे हर ज्ञान,
निज नव मंगल तिह बसे लहे जगत सन्मान संबंध अपना सहस्र दशा ऋषि पंचमी दिने पूरण चालीसा भयो मंगल मूर्ति बने। ऐसे श्रोताओं, अभी आप श्रवण किए हैं भगवान गणेश जी का चालीसा का पाठ। हरि के देवताओं का एक एक चालीसा में इतने सारे लीलाओं के बारे में वर्णन हो जाते कि जन्म से लेकर के एक एक लीलाएं भगवान जो भी किए हैं सब चालीसाओं को हम लोग को सुनने को मिल जाती। किसी को संक्षेप में कथा सुनना हो, कथा पढ़ना हो, एक देवताओं के विषय में पूर्ण लीला को श्रवण करना हो तो चालीसा के माध्यम, कलयुग के हिसाब से लोग समय कम रहती है, श्रद्धा से जो कुछ भी होती है तो चालीसा में सबको मिल जाती। जैसे हनुमान चालीसा हनुमान जी का प्रसंग जुड़ी हुई है उसमें है, वैसे ही गणेश चालीसा में भगवान श्री गणपति की स्तुति है। भक्ति भाव हम लोग दो भाव से करते हैं, एक सकाम भाव से भक्ति होती है, एक निष्काम भाव से भक्ति। सकाम भाव से बस हो जाए कि पूजा पाठ हम लोग कर दिए, ये अर्पण कर दिए, वस्तु अर्पण कर दिए, श्रद्धा उसमें नहीं होती है। लेकिन निष्काम भाव से एकदम ऐसे मन से लगा करके और जोड़ करके हम लोग करते हैं। पूजा भक्ति दोनों हैं, एक सकाम भाव से एक निष्काम भाव से। सकाम में बस हो गया ऐसे मान करके गिनती हुई कि पूजा पाठ हो गई, या हम कहीं सत्संग में गए या कहीं प्रोग्राम श्रवण कर रहे हैं बस सुन लिए, तो ये सकाम भी हो सकता है, निष्काम भी। निष्काम में यानी कि इच्छा नहीं है कि लौट करके हमें प्राप्ति हो, बस सुन लिए, भक्ति भगवान की भक्ति समझ करके भाग ले लिए, चाहे तीर्थ में गए, चाहे किसी को श्रवण किए, चाहे पूजा पाठ में कुछ सचुष में अर्पण किए। तो हम लोग को क्या चुनना है? हम लोग को निष्काम भाव से भक्ति पूजा में लग जाना है कि भगवान से लौट करके कुछ आश्रय न रखे कि भगवान हमें ये देंगे वो देंगे। जो भगवान दिए हैं उसमें हम प्राप्त रहे, लेकिन भक्ति कभी नहीं छूटे हमारे और आपके बीच से। यही मनोकामना हम करते हैं भगवान गणेश जी का ऐसे शुभ समय पर हमारे बीच में जुड़ेंगे। अब पंडित जी अयोध्या से हर रविवार हमारे साथ गरुड़ पुराण में आ जाते हैं। आज गरुड़ पुराण को स्थगित किया गया है कि 2 सप्ताह के लिए, ताकि अगले सप्ताह हम फिर, जय श्री राम पंडित जी, अगले सप्ताह हम जुड़ेंगे गरुड़ पुराण को लेकर के 2 सप्ताह। जिस समय श्राद्ध के समय रहेगी उसी समय हम आपको गरुड़ पुराण को श्रवण कराएंगे। 2 रविवार बीच में मिलेगी और उसके विषय में बाद में चर्चा करते हैं। पंडित जी जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम जी। हाँ पंडित जी सुनाई दे रहा? जय श्री राम, जय श्री राम जी। क्या उत्सव चल रही है उधर गणेश जी का अभी अयोध्या में? जी जी, गणेश चतुर्थी का जो महोत्सव आज हम लोग क्या 9वां दिन है। जी जी जी, चल रही है जी। गणेश जी का भक्ति वहां भी उस रूप से है जैसे महाराष्ट्र में है कि कम भाव से? गणेश जी तो प्रथम पूज्य देवता हैं, इसलिए तो संसार पूरा विश्व पूजा करता है और प्रथम पूज्य हैं। यहाँ भी जगह जगह पर लोग मूर्तियों को बैठाकर, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में इस पूजा की महत्व है और वो लोग धूमधाम से पूजा करते हैं जी। महाराष्ट्र। वैसे भी वहां पर गणेश भगवान स्वयंभू रूप में 8 जगह पर अष्टविनायक जैसे हम लोग कहते हैं वहां पर प्रकट हुए हैं। तो एक कारण भी वो होता है कि उस कारण से वहां गणेश भक्ति थोड़ा ज्यादा है। और महालक्ष्मी भी समुद्र से निकली थी तो पहला चरण उनको बॉम्बे में ही पड़ी थी, जो महालक्ष्मी मंदिर है विनायक गणेश जी का मंदिर भी आसपास में जुड़ी है महालक्ष्मी के स्थान पर। जी पंडित जी, आज हम लोग सुनेंगे कुछ गणेश जी के भक्ति के विषय में जो भी आप श्रोताओं को बता सके। फिर हम फिर मैं भी ले लूंगा कथा और फिर आखिरी में फिर जुड़ेंगे आपसे राशिफल के लिए। लेकिन पहले कुछ गणेश जी के विषय में चर्चा हो जाए, यही आखिरी अवसर है गणेश जी के इस वर्ष भक्ति के विषय में। हमने सुना कि आज गरुड़ पुराण स्थगित है और आगे वो भी है कि श्राद्ध पक्ष में 2 मिल जाए तो वो भी उत्तम होगा। और गणेश जी का समय करना है तो आज के दिन गणेश जी के ही नाम से बहुत अच्छा जी। त्रयोदशी है जी जी, त्रयोदशी है तो गणेश जी का स्मरण करते हैं। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां भयंकर्ता
त्राता भव भवार्णवात् त्वां विघ्न शत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्त प्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्या प्रदेति गहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवनेत्यमेव तेभ्यो गणेश वरदो भवनेत्यमेव। बोले श्री गणेश भगवान की जय। गणेश जी के महान उत्सव गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी महोत्सव ये चल रहा है। आज 9वां दिवस है। 9 दिवस में हम लोग हैं। आज बड़ा सुंदर समय होता है हमारे यहाँ भारत में। तो सबसे अधिक जब ये ऐसा जैसे आपने कहा कि लक्ष्मी जी निकली हैं समुद्र से, तो पहला चरण उनका महाराष्ट्र के उसी बंबई में पड़ा। और गणेश जी की जो सेवा है, क्योंकि रिद्धि और सिद्धि को प्रदान करने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि उनके साथ, तो इस कारण से भी गणेश जी की सेवा बहुत अच्छे से और मन लगा करके और निष्काम और सकाम, जो अभी आप चर्चा कर रहे थे कि निष्काम भाव से बड़े प्रेम के साथ सभी लोग करते हैं, तो साक्षात लक्ष्मी मैया और भगवान गणेश वहां विराजमान है। और भारत के अगर धनाढ्य शहरों में गिनती है तो महाराष्ट्र और मुंबई का स्थान पहले नंबर पर आता है। गणेश जी के 8 अवतार कहे गए हैं। गणेश जी ने 8 अवतार लिया। ये आसुरी जो शक्तियां होती हैं, इन आसुरी शक्तियों को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए भगवान श्री गणेश जी ने 8 बार अवतार लिया। और एक तरह से कहा जाए तो मनुष्य के जीवन में 8 तरह के दोष भी हैं। इन दोषों को भी दूर करते हैं भगवान श्री गणेश जी। और ये 8 तरह के दोष हैं, काम है, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार, और साथ में है अज्ञानता। इन सारे दोषों को भी गणेश जी दूर करते हैं। प्रथम पूज्य हैं। सबसे पहले इनकी पूजा होती है, संसार के सभी लोग जानते हैं और करना चाहिए, क्योंकि गणाध्यक्ष है। गणाध्यक्ष गणेश इनका नाम है। ये सभी गणों के, देवताओं के, देवगणों के जितने भी देवगण हैं, सभी देवगणों के अध्यक्ष हैं, मालिक हैं, उनके इष्ट हैं, इसलिए गणाध्यक्ष इनको कहा गया है। ये अध्यक्ष है वह। ये गणेश जो है एक पदवी है, जैसे प्रजापति हैं। भगवान ब्रह्मा जी, दक्ष भी प्रजापति रहे, भगवान शिव के ससुर जी, इस तरह से ये पद भी है। तो गणेश जी ने 8 बार अवतार लेकर बारंबार उस पद पर सुशोभित हुए हैं। हमेशा से गणेश जी उस पद पर बने रहे। और प्रथम पूज्य हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का जब विवाह हुआ, उस समय भी भगवान श्री गणेश जी की पूजा हुई है। लोग शंका करते हैं, लोग पूछ देते हैं कि उसी समय अभी उनका विवाह हुआ, तो उसके बाद संतान उत्पन्न हुई, फिर कैसे गणेश जी की पूजा किया। गोस्वामी जी ने लिखा है कि मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जली सूर्यनादि जी जान। ये देवता अनादि हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने भी माता पार्वती के संग में जब विवाह के समय मंडप में पूजन किया है। गणेश जी के विवाह की चर्चा आती है कि गणेश जी 2 कारणों से गणेश जी का विवाह नहीं हो पा रहा था। उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि कभी कभी होता है ना, बच्चों के विवाह में विलंब होने लगता है, कुछ न कुछ कारण जरूर होते हैं इसी से। तो गणेश जी के विवाह में भी कुछ दिक्कत थी, उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। और वो कारण ऐसे बन गए कि एक तो सिर था हाथी का,
और दूसरा 2 दांत थे। बाद में 1 दांत टूटा, पहले तो 2 दांत थे, 1 दांत तो कट गया परशुराम जी के फरसा से। तो ये भी कारण बने। और एक और भी कथा आती है जो पीछे श्राप भी है, क्योंकि तुलसी जी पहले जब उनके साथ विवाह के प्रस्ताव रखे तो भगवान ने मना कर दिया, क्योंकि मैं शादी नहीं करूंगा। तो उन्होंने श्राप दिया था कि तुम एक नहीं तुम दो शादी करो। तो उन्होंने भी श्राप दिया था गणेश जी ने कि तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह असुर से होगा। इस तरह से चर्चाएं आती है। तो जब विवाह नहीं हो रहे थे, इस कारण गणेश जी थोड़े अपने आप से एक नाराज रहते थे। जब देवताओं के विवाह के न्योता उनको मिलता था वो जाते थे, अन्य देवताओं के विवाह में जब जाते थे तब उनके मन को ठेस पहुंचती थी। तब उन्होंने विचार किया कि मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं किसी के विवाह नहीं होने दूंगा, कुछ न कुछ बाधा जरूर पहुंचा। अपने सवारी मूषक, उन्होंने चूहा मामा का सहयोग लिया, आदेश कर दिया, वो तो उनके गण है। मूषक गणेश जी के आदेश को पा करके देवताओं के विवाह मंडप आदि को नष्ट कर देता था, जिससे विवाह में रुकावटें आती थी। गणेश जी और चूहे की मिली भगत से देवता भी परेशान हो गए। ये सब परेशान होकर के भगवान भोलेनाथ के शरण में गए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया, प्रभु आपके सुपुत्र कि ये करतूत इस तरह से देवताओं के विवाह में विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, इसके लिए कोई उपाय किया जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, इस समस्या का समाधान केवल ब्रह्मा जी कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए हैं। ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि प्रभु कुछ उपाय करिए। ब्रह्मा जी ध्यान मग्न थे, उनका ध्यान खुला है, समस्याओं को सुना, अपनी योग के प्रभाव से, अपने योग के द्वारा 2 कन्याओं को उत्पन्न किया, जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि। उन्हें लेकर के गणेश जी के पास पहुंच गए और गणेश जी के पास कहा कि आप इन्हें कुछ शिक्षा प्रदान करिए। गणेश जी ने कहा ठीक है, मैं इनको शिक्षा प्रदान करूंगा। मान गए। ब्रह्मा जी वहीं छोड़कर चले गए। वो रोज पढ़ती हैं, वापस जाती हैं, इस तरह। और जब वो रिद्धि और सिद्धि उनके पास बैठ करके शिक्षा प्राप्त करने लगी तो मूषक चूहा मामा जब कोई खबर लेकर आते, आज फलाने देवता की शादी है, वहां चलना है, जो कुछ व्यवस्था बिगाड़नी है उसको बिगाड़ना है, वो चल देते थे। तो जैसे अब मूषक आ रहे हैं और गणेश जी से कहने चाहते हैं कि बिल्कुल शादी है, यहाँ विवाह है, तब तक रिद्धि और सिद्धि दोनों गणेश जी के ध्यान को भटका करके कुछ ऐसा प्रश्न कर देती कि गणेश जी का ध्यान मूषक की तरफ नहीं, रिद्धि सिद्धि के बातों में उलझ जाते और वहां शादियां हो जाती निर्विघ्नता पूर्वक। ये इधर ही उलझे रह जाते थे। बंधुओं, इस तरह से समय व्यतीत होता गया। एक दिन अवसर मिला, मूषक पहुंच करके हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप कहा ध्यान मग्न हो जाते हैं, यहाँ सारे देवताओं के विवाह तो निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो रहा है। गणेश जी को तब ये बात समझ में आई, उनको क्रोध आ गया रिद्धि और सिद्धि के ऊपर, बिल्कुल क्रोधित हो गए। इतने में भगवान ब्रह्मा रिद्धि और सिद्धि के साथ वहां पर प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे इन दोनों कन्याओं के योग्य वर कहीं नहीं मिल रहा है, कृपा करके आप मेरी दोनों पुत्रियों के साथ विवाह कर लीजिए। जब इस तरह से ब्रह्मा जी ने कहा तो इस प्रस्ताव को भगवान गणेश जी ने स्वीकार कर लिया। और जब स्वीकार कर लिया है तो बड़े धूमधाम के साथ भगवान श्री गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ संपन्न हुआ। और इसके बाद आगे चल करके गणेश जी के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम शुभ और लाभ है। ये भगवान श्री गणेश जी के पुत्र हैं। इनके चिन्ह है स्वस्तिक, शुभ, लाभ
जब हम अपने घर के दरवाजों पर बनाते हैं तो उससे भी कोई बाधाएं, घर के जो वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इतना भी सुंदर मकान बनाइए, लेकिन निश्चित है कि धीरे धीरे वास्तु का दोष जो होता है वो आता है, क्योंकि आप बाहर निकल कर जाते हो, आपकी गाड़ियां जाती है, लौट करके वापस आती है, रोज धुल करके अंदर नहीं रखी जाती। तमाम ऐसी चीजें हैं, आप जाते हो अपने घर के अंदर, जूता चप्पल पहनकर अंदर प्रवेश करते हो, वहां निकाल दिए, जहां निकालने का जगह, भले अंदर गए तो स्नान कर लिया, लेकिन बाकी चीजें अंदर बाहर होने के कारण वास्तु दोष निश्चित है कि आ जाता। तो ये छोटी मोटी जो दोषें हैं, ये स्वास्तिक आदि चिन्ह को यदि हम शुभ लाभ लिख करके अपने द्वार पर रखते हैं, चिन्ह रखते हैं, तो निश्चित रूप से कोई विघ्न बाधाएं नहीं उत्पन्न होती है और वास्तु दोष भी इतनी जल्दी घर में उत्पन्न नहीं हो पाता है। इसलिए निश्चित रूप से भगवान श्री गणेश जी की आराधना और उनकी सेवा सदैव करते रहनी चाहिए व्यक्ति को। अभी बहुत सुंदर चर्चा हो रही थी, जैसा आपने बताया ना कि श्राप दिया था गणेश जी ने, इसीलिए तुलसी गणेश जी को नहीं प्रिय है और बिल्कुल चढ़ाई नहीं जाती है। दुबग्रास बहुत प्रिय है, क्योंकि एक ऐसा असुर था जो देवताओं को निगल जाता था, बिल्कुल मारता नहीं था, बिल्कुल खड़ा एकदम निगल जाता। इसलिए भगवान श्री गणेश ने इतना बड़ा, लंबोदर इसलिए कहा गया, उनका पेट बड़ा हुआ और उन्होंने उस दैत्य को उठा करके निगल लिया सीधा। तब कश्यप जी ने, और उनके जैसे उसको निगला है तो उनके पेट में पीड़ा बढ़ने लगी, दर्द होने लगा। तब कश्यप जी ने 21 गांठ दुबग्रास का बना करके और गणेश जी को खिलाया है, तब जाकर के जो ज्वाला है वो शांत हुई और पेट का पीड़ा शांत हुआ। तो गणेश जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति मुझे दुबग्रास अर्पण करेगा, उसके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा बिल्कुल उत्पन्न नहीं हो सकती है, उसे मैं निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करता ही रहूंगा। बोले श्री गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। इस तरह से भगवान श्री गणेश की सेवा चल रही है और सभी लोग करते रहिए। 1 तारीख तक है। भगवान श्री गणेश जी की कृपा संसार के ऊपर बनी रहे, यही मंगल कामना और यही गणेश जी से प्रार्थना है। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद, आप इतनी जानकारी दी। और ये शुभ और लाभ से फिर संतान आ गए? जी जी, आगे आए हैं। माँ संतोषी का कहीं कितने लोग का विश्वास है कि माँ संतोषी भी गणेश जी का बेटी या आप बताइए। शुभ लाभ इनके पुत्र हैं और संतोषी माँ भी इनकी पुत्री है। तो शुभ लाभ 2 भाई और 1 बहन संतोषी मैया जी। तो ये इनका कुल परिवार। जी जी जी, ठीक है, आप चर्चे दे दिए। और हमने हमेशा बोलते हैं कि लाल फूल इनको प्रिय है या पीला, आपका क्या? हमने ग्रंथों में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रमाण देखे हैं, जैसे कि भगवान को अर्पण क्या करने क्या उचित है। तो लाल प्रिय है, लाल भी जी और पीला भी, दोनों फूल प्रिय है और दोनों पुष्पों को चढ़ाना चाहिए। और साथ में सिंदूर बहुत प्रिय है, तो सिंदूर जरूर चढ़ाना चाहिए गणेश जी को। और एक बात और, ये हमेशा प्रश्न उठती है हमारे बीच में, हम लोग किसी के गृह प्रवेश पे, नया मकान पे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये गणेश जी के सूंड किधर हो तो अच्छे हैं, बाएं तरफ हो गणेश जी का सूंड जो है, ये बाएं तरफ है या दाएं तरफ रहे, उनके गणेश जी का बाएं हाथ की तरफ या उनको दाहिने हाथ, राइट या लेफ्ट पे, ये बता दीजिए। लोग हमेशा करते हैं ऊपर। और गणेश जी का जो दक्षिणामुखी जो सूंड है वो शुभ माना गया है। दक्षिण जो उनके दाहिने हाथ के साइड में घुमा है, राइट हैंड पे। हाँ, वो जो तस्वीर है, जो चित्र है या जो मूर्ति है, वो शुभ मानी जाती है, ऐसे लगाना चाहिए जी। ये हमेशा मैं तो लोगों से कहता हूँ, गणेश जी का और देवताओं का मूर्ति जगह जगह नहीं रखना चाहिए, मंदिर में या पूजा का स्थान पर रखे
अगर कोई घर के द्वार पर बाहर रखे तो उचित नहीं लगेगा, नहीं? आपको क्या लगता है? अब दरवाजे पे भी लोग टांग देते हैं गणेश जी का, आपका क्या भाव है? इस बात के लिए तो हम भी विरोध अपना मत यही देंगे कि जगह जगह मूर्तियों को नहीं लगाना चाहिए। जगह जगह फोटो भी टांग देते हैं लोग, यहाँ लगा दिया वहां लगा दिया, न धूप कर पाते न अगरबत्ती कर पाते, न धूप दीप नैवेद्य कुछ नहीं हो पाता है, तो वो उचित नहीं होता है। निश्चित रूप से एक स्थान घर के अंदर भी एक स्थान बनाइए, उसमें रखिए, अथवा मंदिर में जाकर के सेवा करना ही मंदिर में उचित है। जी, ठीक है पंडित जी, जानकारी ले। अब हम आपसे 8:30 बजे फिर लेंगे थोड़े से राशिफल आने वाले सप्ताह में। जी जी, जय श्री। जी हाँ श्रोताओं, हमारे बीच में पंडित ललन तिवारी हमेशा हर रविवार आते हैं गरुड़ पुराण के शुभ बेला में। आज हम लोग को ज्ञात किराया है, पंडित जी से निवेदन करेंगे कल एक रात्रि और अगर जो हमारे बीच में आकर के गणेश चर्चा थोड़े से कर देते तो और अच्छा होता श्रोताओं के लिए यहाँ पर, क्योंकि अपना व्यस्तता बनी रहेगी मंदिर में। और आखिरी रात है कल गणेश जी का धरती पर, फिर वापस गणेश भगवान अपने लोक को लौटने वाले हैं मंगलवार को सुबह 1 तारीख को। देश विदेश में लोग यही इस समय गणेश जी का 11 दिन का सत्संग लेकर के चलते हैं। कहीं पर हजारों नाम का पाठ चलती हैं, कहीं लोग कुछ गणेश चालीसा ही पढ़ते हैं, कुछ लोग गणेश जी का मूर्ति की सेवा और कुछ लोग गणेश जी का जो जो प्रिय वस्तु अर्पण, कहीं कहीं भी सब कुछ हो रहा है। जैसे भी आपको भाव, जितने भी जिस देश में भी आप हैं और जितने सामान इकट्ठा कर सकते हैं भगवान को अर्पण करने के लिए, हमने पहले कह दिया कि निष्काम भाव से करिए। ऐसे आशा मत करिए कि हम ये कर देंगे तो भगवान हमारे जीवन में ये सुधारने वाले। जो आपका शुभ कर्म से पुण्य के हिसाब से भगवान गणपति देंगे तो सो वही जाने। और हम लोग को यही फर्ज बनता है कि भगवान का भक्ति में हमेशा लीन रहे, क्योंकि मनुष्य जन्म पाने के बाद में यही हमारी मुख्य कर्तव्य। आगे हम जो तो भी सुनेंगे श्रोताओं, जैसे पंडित जी ने कहा कि 8 अवतार हैं, उनके विषय में संक्षेप कथा, ऐसे ही 8 हमारे अष्ट विनायक जो हम करते हैं, और गणेश जी का 8 मूर्तियां स्वयंभू मूर्तियां हैं जो महाराष्ट्र के मुंबई के आसपास उत्पत्ति। उनका नाम है महाद्रा, उनका नाम एक मोर गांव में है, और एक थेउर है, और ले यारडी है, ओमभार है भगवान गणेश जी का, एक सिद्ध टेक है, एक पाली में है, एक राजना गांव में है। पहाड़ों में कहीं कहीं पर ऊंची स्थान पर है, लेकिन स्वयं भी अपने भगवान गण प्रकट हुए वहां पर हर दिन प्रतिदिन सेवा चलती है। और मुझे विश्वास है कि आज भी ऐसा ही होता। और गणेश जी का मूर्ति जो बनती है इस समय, उसको ले जा करके अनंत चतुर्दशी के दिन, यानी कि 14 दिन जब हो जाती है दिवस, यानी कि तिथि 14 दिन होती है, 11 दिन तक बैठाने के बाद में ले जाकर के पानी में समाया जाता है। क्योंकि ऐसे ही विश्वास है वाराणसी में कि लोग का कि भगवान गणेश जी जाकर के स्वयं गंगा में समा जाती। इसी कारण से कितने संस्था ऐसे हैं, कितने मंदिर मंडलियां ऐसा है जो महीने पहले से है ये शुरुआत कर देते हैं इसको बनाने के लिए। गणेश जी का 6 महीने पहले गणेश जी का विशाल मूर्तियां पर बनाने के लिए शुरुआत कर देते हैं। श्रोताओं, ऐसे इस विचार में हम लेकर के आगे श्रोताओं और भी 8 मूर्तियों को 8 रूप के विषय में कथा बोलने वाले एक भजन के बाद। गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडाय नमः। लंबोदराय नमः। गुरुवाय नमः। ओम श्री सरस्वत्याय नमः। ओम शरणागते दीनानाथ परित्राणे परायणी सर्वस्य तिर्हरे देवी नारायणी नमोस्तुते।
ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा स्वधा नमस्तुते ॐ नमः शिवाय। गदिनायक को ध्याने धरा एक बार सो बार करा शिव शक्ति के लाल मेरे हर जग का कल्याण करा कि तेरे नाम सारा दुनिया जपे तुझसे ही काज पूर्ण हुए मैं तुझको कितना चाहता हूँ करूँ पद में मैं वंदना तेरे नाम सारा दुनिया जपे तुझसे काज पूर्ण हुए मैं तुझको मिलना चाहता हूँ करूँ तत् में वंदना कुछ भी नहीं है ये जहाँ तो बाबा सवारे जिंदगी अब मेरी सुन ले तू दुआ जो करती हूँ तेरे बंदगी कि तेरे बिन काज मुमकिन नहीं कभी न कभी मुझको तू पास ले मैं तुझको कितना चाहता हूँ करूँ पद में मैं वंदना तेरे नाम सारा दुनिया जपे तुझसे काज पूर्ण हुए मैं तुझको मिलना चाहता हूँ करूँ तत् में वंदना निर्मल ज्ञान दिला जो तेरा नाम दिया सुन ले मेरे प्रार्थना आ जाओ ना वो तेरा कीर्ति सिद्धि संग लेके चले कि बुद्धि और ज्ञान दे दे मुझे मैं तुझको कितना चाहता हूँ करूँ पद में मैं वंदना तेरे नाम सारा दुनिया जपे तुझसे काज पूर्ण हुए मैं तुझको मिलना चाहता हूँ करूँ तत् में वंदना भक्तों के भक्ति तू और संतों की शक्ति तू बिगड़ी बनाए सबके तू बच्चे आना सहायक तू प्रभु करूँ दिन रात पूजा तेरी करूँ मंगल काजे मेरे मैं तुझको कितना चाहता हूँ करूँ पद में मैं वंदना तेरे नाम सारा दुनिया जपे तुझसे काज पूर्ण हुए मैं तुझको मिलना चाहता हूँ करूँ तत् में वंदना
आँखों की है ये ख्वाहिशें कि दर्शन की ख्वाब जगे, सोना बली जब देखे गजरा जला के रखे। अब आजा मेरे गौरी माँ के प्रिय, तुम्हारे लिए देवा हम है खड़े। मैं तुझको कितना चाहता हूँ, करूँ बस में मैं वंदना। तेरा नाम सारा दुनिया जगे, तुझसे विकाज पूर्ण हुए, तुझको इतना चाहता हूँ, करूँ तत्व वंदना। कि तेरे नाम सारी दुनिया जगे, तुझसे विकाज पूर्ण हुए। मैं तुझको कितना चाहता हूँ, करूँ बस में मैं वंदना। तेरे नाम सारा दुनिया जगे, तुझसे विकाज पूर्ण हुए, तुझको इतना चाहता हूँ, करूँ तत्व वंदना। तेरे नाम सारा दुनिया जगे, तुझसे विकाज पूर्ण हुए, तुझको इतना चाहता हूँ, तेरे नाम सारा दुनिया जगे, तुझसे विकाज पूर्ण हुए, तुझको इतना चाहता हूँ। जी हाँ श्रोताओं, हम आपको गणेश उत्सव के विषय में चर्चा कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी उत्सव इस वर्ष 22 अगस्त का शुरुआत हुई गणेश चतुर्थी के साथ में, और इसके हमारे बीच में रहेंगी फिर सितंबर तक मंगलवार की सुबह। जिस देश में भी आप है, आप याद रखिए, अगर जो गणपति का आप स्थापना किए हैं, रखे हैं 11 दिन तक, तो उस दिन विसर्जन करना उचित है, क्योंकि अनंत चतुर्दशी का दिन ही करना होता है। दूसरे दिन पूर्णिमा हो जाएगी, तो तिथि का बदलाव होने के कारण उचित नहीं रहेगा विसर्जन करें। अगर घर पर आप नहीं किए हैं तो और उस दिन भगवान गणेश जी का पूजन जरूर आप धार्मिक रूप से कर लीजिए। गणेश भगवान को क्या क्या प्रिय है, माँ भी आप थोड़े ही क्षण में इस पेज पर, इस पर प्रोफाइल पे आप डाल देंगे, आपके लिए जानकारी के लिए। भगवान गणेश जी को जितने भी हम पूजेंगे उतने ही हमारे जीवन में सुधार आने वाले। जैसे भी सभी देवताओं हैं, ऐसे माना जाता है कि अपने सनातन धर्म में बहुत सारे देवताओं, लेकिन पांच मुख्य देवताओं में से भगवान गणेश जी प्रधान है। और ऐसे ही गणेश भगवान का जो पंडित जी चर्चा किए थे कि 8 मुख्य रूप है, जैसे गजानन है, लंबोदर है, महोदर हम लोग कहते हैं। भगवान श्री गणेश जी का एक दंत भी कहा जाता है नाम से। हम लोग कल 12 नाम सुने थे। इदन विदन राज है, विकट भी है, ध्रुम वर्ण है। भगवान गणेश जी के ऐसे ऐसे अनेक नामों से वर्क तुंड है। और एक दंत हम लोग कहते हैं कि जैसे पंडित जी समझाया आपको कि भगवान गणेश जी का सब एक दांत कब टूट जाती है। 2 प्रकार की कथा इसमें मिलती है। भगवान गणेश जी एक बार वेद व्यास जी के साथ में और मना नाम के गांव पर, जहां पर इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, वहां पर सरस्वती नदी का शुरुआत होती है। उस स्थान पर बैठ करके भगवान गणेश जी सारे ग्रंथों को जब लिखने शुरू करते हैं और वेद व्यास जी बैठ करके कथा बोलते हैं, तो गणेश भगवान को बोलते बोलते कि समय बहुत बीत जाती है। भगवान एक समय कथा कितनी तेजी से चल रही थी कि उस समय गणेश भगवान अपने सुर तोड़ करके भी लिखे हैं। कहीं पर कथा ऐसे मिलती है और कहीं पर भी बात मिलती कि परशुराम बड़े क्रोध में एक बार कैलाश पे पहुंचते हैं कि भगवान शिव के दर्शन के लिए, लेकिन गणेश भगवान आज्ञाकारी अपने माँ पिताजी के लिए, जैसे ही जन्म लेने के कारण उनके बनी थी कि अपने माता का आज्ञा पे हमेशा चलने वाले, तो उनको रोक देते हैं कि अभी उचित समय नहीं है भगवान शंकर और माता जी को दर्शन के लिए। तो उस समय उनके दोनों के युद्ध के बाद में, परशुराम भी भगवान विष्णु का अवतार है, हम लोग समझते हैं, सुनते आए हैं कथाओं में, और परशुराम और भगवान गणेश जी के बीच में जो युद्ध हुई, और उसके युद्ध में यही परिणाम मिली कि परशुराम की फरसा से भगवान गणेश जी का एक दांत कट गई, तो एक दंत उनको नाम पड़ी वहां से। और अलग अलग कारण, अलग अलग रूप भगवान गणेश भगवान बना करके भक्तों को रक्षा के लिए और राक्षसों को वध करने के लिए, भक्ति भावना हमारी और आपके बीच में जागृत करने के लिए धरती पर आते हैं। श्रोताओं, ऐसे ही महोदर का रूप में हम लोग कथा सुने हैं। और इधर लंबोदर का बारे में गजानन के एक विचार आती है कि एक बार धनाधिपति कुबेर के विषय में कथा आती। कुबेर आपको पता है धन का राजा है, और उनके पास भगवान कुबेर का मात्र भगवान शिव का कोई एक दोस्त है, मित्र है, तो कुबेर देवता माना जाता है। और कुबेर एक बार कैलाश पर पहुंचते हैं और वहां पर भगवान शिव को मांग करते हैं कि भगवान शिव आए।
उनके यहाँ भोजन के लिए, ताकि अपने संपत्ति को दिखा सके। तो भगवान शिव मना करके गणेश जी को भेज देते हैं मूषक पर वाहन को लेकर के, मूषक वाहन को लेकर के गणेश भगवान निकल जाते हैं। गणेश भगवान निकल जाते हैं कहाँ पर? गणेश भगवान निकल जाते हैं कुबेर के यहाँ भोजन करने के लिए। लेकिन उनको कुबेर का जो इच्छा था कि अपने संपत्ति किसी को दिखाए, तो उसमें ऐसे अवसर प्राप्त हो गई। श्री गणेश जी जितने भी उनको पकवान बनी थी सबके सब खाते थे, भक्षण करते ऐसे समय आया कि कुछ भी रह नहीं गया खाने के लिए। तो पकवान में जो रसोई में बनी हुई थी उनको सारे पूरा होने के बाद में गणेश भगवान बताया जो भी वस्तु है उनको दे खाने के लिए, कि गणेश जी का तृप्ति अभी भी नहीं हुई। ऐसे खिलाते खिलाते कुबेर का ऐसा समय आ गया कि स्वयं को उनका मकान भी गणेश भगवान पर ग्रहण करने लगे। तो कुबेर भाग करके फिर कैलाश पर जाते हैं और भगवान शिव जी से प्रार्थना करते कि आपने गणेश जी को भेजे हमारे लिए भोजन पर, ठीक तो है, लेकिन गणेश जी का भोजन में कुछ कमी कहाँ रह जाती है कि हम अभी तक इनको तृप्ति नहीं करा पा रहे, इनका भूख मिट ही नहीं रहा, इतने सारे खा रहे हमारे यहाँ। तो भगवान गणेश जी का शिव जी बताते हैं उनके लिए एक उपाय है, उनको दुर्वा रख दीजिए भोजन में। जैसे हनुमान जी विष्णु राम कृष्ण को तुलसी पत्र प्रिय है, वैसे गणेश भगवान को दुर्वा प्रिय है। तो एक दुर्वा घास अर्पण करने से भगवान गणेश जी जितना संतुष्ट हो जाते हैं, हाथी का मुख है उनका, गजमुख हम लोग कहते हैं, उतने ही इसी प्रकार से भगवान शिव संदेशा देते हैं कि देखिए जाकर गणेश जी का भोग में प्रसाद में दुर्वा अर्पण कर दीजिए और गणेश जी संतुष्ट हो जाएंगे। कैसे लिखा है गणेश पुराण में, गणेश अंक में हम संक्षेप में आपको सुना देते हैं, थोड़ी क्षण हमारे पास समय रह जाती है कि जग जननी कोप दृष्टि से भयभीत कुबेर से लोभासुर उत्पन्न होते हैं। वह अत्यंत पराक्रमी और प्रतापी था। और वहां पर था कि लोभासुर ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से पास जाकर उनके चरणों को प्रणाम करते हैं और आचरणे से उससे पश्चात मंत्र ओम नमः शिवाय का दीक्षा लेकर के तप करने के लिए प्रेरणा करते हैं। लोभासुर गुरु चरणों को आदर पूर्वक प्रणाम करके वन में चले गए। तो लोभासुर नाम का एक है सज्जन के विषय में बात आया यहाँ पर, ओम नमः शिवाय का मंत्र गुरु ने दीक्षा लिए। किससे? राजसों का गुरु शुक्राचार्य से। निर्जन आरण्य में जाकर असुर ने स्नान आदि निवृत्त होकर के और वस्त्र धारण करते थे और वह फिर पार्वती का वल्लभ शिव जी का ध्यान करता हुआ पंचाक्षरी मंत्र को जप करते बहुत समय निकल गया। वह सर्वथा निराहार रहता था, यानी कि बिना भोजन। इतनी तपस्या में मैंने भक्ति पूजा आराधना में भी एक नियम होता है कि व्रत अगर जो करे जितना से जितना त्याग करे व्रत के दिन पर उतने ही उत्तम है। जितने से जितने कम खाएं और कम पिए उस दिन, व्रत का दिन उतने उत्तम। तो ऐसा ही एक व्यक्ति के विषय में जो कथा लिखा है गजानन नाम का भगवान गणेश जी का कैसे पढ़ी है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं आपके बीच में। तो आदर पूर्वक लोभासुर ऐसे ही घर भगवान शिव जी का मंत्र जपते जा रहे हैं। इस प्रकार से दीर्घ काल तक अखंड तप करते रहने से इसका शरीर वाल्मीकि सी आवृत हो जाती है। दिव्य सहस्त्र वर्ष तक तप करने के अनंतर करुणा में शिव उसके समक्ष प्रकट होते हैं। लोभासुर देवादिदेव महादेव को चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। प्रसन्न फलित भूषित उसे अभिष्ट वर प्रदान करने के लिए सबसे निर्भर कर देते हैं। स्वरथा निर्भर लोभासुर प्रमुख दैत्य को एकत्रित करते और सभी लोभासुर समर्थ करने लगे। उन असुरों को सहयोग से लोभासुर पृथ्वी पर अपना एकच्छत्र राज स्थापित कर लिया और फिर उसने स्वर्ग पर आक्रमण करने की व्रजायुध पराजित हो जाते। लोभासुर स्वर्ग आदिधि भी बन जाते हैं। लोभासुर नाम का सज्जन अपने गुरु से ज्ञान लेकर के और अलग अलग इस प्रकार से गुरु से ज्ञान भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र जप करते करते समय आ जाती कि भगवान शिव को उसको दर्शन देना ही पड़ा। और दर्शन देने के बाद में भगवान शिव उसको बाद में दर्शन देने के बाद ऐसा वरदान देते। ऐसा वरदान के बाद में पराजित सुरेश जी ने अपना अवस्था कथा विष्णु जी से ये सुनाई। विष्णु जी असुर नाश के लिए चले गए। युद्ध हुआ और वर प्राप्त असुर के सन्मुख श्री विष्णु जी भी टिक नहीं सके, पराजित हो जाते हैं। ये लोभासुर नाम का, जिससे विष्णु तथा अन्य देवताओं भी रक्षक महादेव और सोच करके लोभासुर अपने दूत शिव जी के पास भी भेज देते हैं। दूत ने उसने कहा कि आप परम पराक्रमी लोभासुर युद्ध कीजिए या कैलाश उनके लिए रिक्त कर दीजिए।
लोभासुर ऐसा इतने बहाना हो गई कि जाकर के कैलाश तलिक भगवान विष्णु को पराजित किया, और भगवान शिव तलिक जब पहुंचने लगे तो भगवान शंकर ने उसने अपना दिया हुआ वह स्मरण कर याद कराया और कैलाश त्याग कर सुदूर अरण्य में चले जाते हैं। भगवान शिव को भी स्वयं कैलाश छोड़ना पड़ा जब ऐसे लोभासुर राक्षस वहां पे थे। लोभासुर हर्ष की सीमा न रही, उसने शासन में समस्त धर्म कर्म समाप्त हो जाती, पापों को नगन दंड होने के लगा है, और बताते एवं ब्राह्मण और ऋषि मुनि को यातना सहने लगते हैं। और रंभे देवताओं ने गणेश जी का उपासक गणेशोपासना से परामर्श किया। देवगण आदि देव गजमुखी की आराधना करने लगे। अब देवताओं को कोई सहारा नहीं बची। भगवान विष्णु जिसमें पराजित होता है, शिव जी को भी अपना कैलाश छोड़ना पड़ा इस लोभासुर नाम का राक्षस से। तो सारे देवताओं किसके पास जाते हैं? भगवान गणेश जी के पास। इससे संतुष्ट होकर के मूषक वाडूर गजानन प्रकट होते हैं। भगवान श्री गणेश गजानन का रूप धारण करते हैं हाथी का, और बताते इस रूप धारण करते उन्होंने देवताओं को निश्चित करते हुआ कहा कि हे मैं लोभासुर को पराजित कर दूंगा। ऐसे विश्वास दिला करके गणेश जी जब गजानन का रूप धारण करते हैं, हम लोग गजानन बोलते हैं, एक नाम भगवान गणेश जी का 8 नामों में से मुख्य नाम एक गजानन है। तो वो तदंतर गजानन ने शिव को लोभासुर को समीप भेजा। भगवान शिव को लोभासुर के समीप भेजा। वहां शिव जी ने असुर से स्पष्ट शब्दों से कहा कि तुम गजमुख की शरण में ग्रहण कर शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करो, अन्यथा युद्ध के लिए उगत हो जाओ। तो शिव भगवान क्या करते? लोभासुर को कहते कि आप जाइए गणेश जी से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, उन्हीं की शरण में चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी अंत नजदीक है। तो इसके अनंतर शिव जी ने लोभासुर गजमुख को महत्व सुनाते हैं। उसके गुरु शुक्राचार्य जी भी ने उसे गजानन की शरण लेना कल्याणकर बताया कि जो गणेश भगवान गजानन का रूप धारण किए हैं, इसका शरण में आपको जाना चाहिए। लोभासुर को समझाते हैं उनका गुरु शुक्राचार्य दैत्य के जो गुरु हैं। और फिर तो वह परम प्रभु चरणों को वंदना करने लगे। शरणागत वत्सल गजानन उसे सात्वता प्रदान करते। देवता मुनि और ब्राह्मण आदि सभी सुखी हुए। सभी देवादिव गजानन का गुणगान करने लगे। गजानन भगवान की जय। इस प्रकार से गजानन भगवान श्री गणेश का गजानन रूप धारण हुए। जैसे हम लोग सुने हैं पहले कि भगवान गणेश जी ने 8 बार अवतार लिए हैं, तो गजानन का जो रूप अवतार लिए तो वो कथा हम आपको सुनाए। लंबोदर नाम का अवतार इसी प्रकार से आती है, और संक्षेप में हम आपको सुना देते हैं। और लंबोदर के बाद में विकट नाम का भी एक अवतार है, विदन राज का भी एक अवतार है, और ध्रुव वर्ण का भी एक अवतार है। अनेक अनेक अवतारों का अलग अलग बार प्रश्न जैसे मिलता है, और समय अनुसार आपको बता देते कि लंबोदर विष्णु भगवान की महामोहदक अनुपम रूप लवन और संपन्न मोहिनी रूप को देखकर कमारी काम विलत हो जाते हैं। जब हंसते हुए श्री विष्णु जी ने मोहिनी रूप को त्याग करके पुरुष रूप धारण किया था, तब शिव विघ्न तो घीन हो गए थे, किंतु उनका शुक्र सलित हो जाता। उसे एक परम शक्ति संपन्न असुर पैदा हुए थे, और उस परम प्रतापी असुर का वर्णन श्याम था। उसके नेत्र से तांबे के समान चमक रहा था, और उस असुरक्त शुक्राचार्य समीप जाकर उन्होंने चरणों में अत्यंत विनय पूर्वक प्रणाम किया, और शिव विनीत स्वर में से कहा कि आप प्रभु, आप मुझ शिष्य को पालन कीजिए। शिष्य को पालन किया। शुक्राचार्य कुछ देर तक के लिए ध्यान मगन हो जाते, फिर उन्होंने प्रसन्न पूर्वक शिव जी के क्रोध का समेत सहायता उनके लिए पूछते हैं। और ऐसे इस राशि जो पैदा हुए थे भगवान विष्णु ने जब अपना मोहिनी रूप त्याग करके पुरुष रूप में आए थे, और उसी समय तो बताया जाता प्रसन्न देवगण देवादिव लंबोदर के स्वर्ण वतन करते हैं। क्रोध अनुसार परम प्रभु लंबोदर के चरण कमलाओं से पुण्य प्रणाम करके उनकी पूजा की। फिर उनकी आज्ञा पाकर शांत जीवन व्यतीत करने के लिए पाताल लोक को चले जाते। प्रसन्न देवगण देवादि को लंबोदर स्तन कटाते। भगवान गणेश जी को ही उस राक्षस को वध करने के लिए, उस राजन को पराजित करने के लिए भेजा गया है। तो भगवान गणेश जी जब लंबोदर रूप धारण करते हैं, तभी इस राक्षस को पराजित कर पाते हैं। श्रोताओं, ऐसे ही क्रोध अनुसार क्रोध के समाधान होने के लिए प्रभु चरणों में गिर पड़ते। उसने भक्ति भाव से उनकी पूजा कर गदत कंठ से स्तुति की। सहज कृपालु लंबोदर ने उसे क्षमा कर दिए, और क्षमा तो कर दिए, और उसमें अपनी भक्ति भी प्रदान कर दिए कि जो राक्षस पैदा हुए थे और ध्यान मगन में थे। कब भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धारण किए थे समुद्र मंथन के समय, आपको पता है,
और भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धारण करे थे उसी समय एक राक्षस पैदा हुए थे जो बहुत उपद्रव कर रहे थे, क्योंकि भगवान की शक्ति लेकर आए थे अवतार, अपने शुक्राचार्य से ज्ञान लेकर के आए थे, और ऐसे उसको अंतिम में उसको पराजित करने के लिए भगवान श्री गणेश जी को लंबोदर रूप। एक बार की बात है बताती, लोक पितामह सत्य लोक में ध्यान से बैठे थे, उसी समय उनके श्वास वायु से पुरुष प्रकट होते, उत पुरुषों से विधाता ने चरणों को प्रणाम के अत्यंत भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। संतुष्ट ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से अभिष्ट हो? तो उन पुरुष ने अत्यंत विनय पूर्वक निवेदन करके कहा कि प्रभु मैं आपका श्वास वायु से उत्पन्न पुत्र हूँ। तो एक बार ब्रह्मा जी ऐसे बैठे थे और उनके श्वास निकलते ही कोई पुरुष पैदा हो जाते हैं सामने, और ब्रह्मा जी से पूछा जाता है कि ब्रह्मा पूछते हैं उनसे कि आप कौन हो? तो बताते कि हम आपका ही पुत्र हैं। ब्रह्मा बोले कि महामते, तुम्हारे दर्शन मात्र से ही माया बढ़ती है, इस कारण मेरा नाम मायाकर होगा, और तुम जो इच्छा करोगे वही पूरी हो जाएगी। तुम्हारी व्यहित अव्याहित गति होगी, सब तुम्हारे वशीभूत होंगे, तुम सदा स्वस्थ रहोगे। मायाकर पितामह के चरणों को प्रणाम करके वहां से लौट पड़ते हैं। अत्यंत शक्ति वाले मायाकर देख करके वृचरीत नामक असुर ने उसको चरणों को प्रणाम किया। उसने मायाकर को अधीनता स्वीकार कर ली और शुक्राचार्य द्वारा उसे दैत्याधिपति पद करके प्रतिष्ठित करवाए। तो माया कर नाम का ब्रह्मा जी का एक पुत्र हुए, जिसको ब्रह्मा जी ने ऐसे वरदान दिए, और जाकर शुक्राचार्य से ज्ञान प्राप्ति करते उसने मायाकर को अधीनता स्वीकार कर ली और शुक्राचार्य के द्वारा उसको दैत्याधिपति पद भी प्रतिष्ठित करवाया। प्रत्येक दृष्टि से मायाकर की संतुष्ट कर लेने पर अनंतर विरचित से उसे सांसारिक भोग सामग्रियों की ओर आकृष्टित होते। फिर तो मायावी दैत्य को सबको पराजित करके अपने अधीन कर लेते हैं। मायाकर जाते के दैत्य को, राक्षसों को अपने अधीन, अपने वश में कर लेते हैं, और तदंतर उसने पताल का आक्रमण किए हैं। मायाकर ने सन्मुख किसी का वश नहीं चल रहा था। पताल में हाहाकार में इसने पर शेष नाग जी विघ्न राज गणेश जी को समर्थ किए। जब मायाकर ने, है तो ब्रह्मा का पुत्र, लेकिन दैत्यों के बीच में, राक्षसों के बीच में बढ़ने लगा, और इतने ही भयंकर सभी लोग को अपने बस में करने लगा, तो क्या दशा होती है। शेष नागों को देवता विघ्न राज गणेश जी भगवान के पास जाकर स्तुति करते हैं। प्रकट होकर देवादि लंबोदर, यही जो लंबोदर की कथा हम आपको सुना रहे, भगवान गणेश जी का 8 जो मूल रूप है, जैसे विनायक हम सुने हैं, विघ्न विनाशक है, विघ्न राजा सुने हैं, विकट सुने हैं, ऐसे लंबोदर एक रूप है। लंबोदर रूप को नाग देवता जाकर स्तुति करते हैं कि हमारे इससे बचाया जाए। तो भगवान इस पर शेषनाग जी विघ्न राज गणेश जी को समर्थ करते प्रकट होकर देव लंबोदर ने कहा कि मैं आपका पुत्र को रूप में प्रकट होकर असुर माया का वध करूंगा, और यह एक स्वंत आमी सर समर्थ मूषक वाहन प्रभु लंबोदर शेष के पुत्र रूप से प्रकट होते हुए तो देवगण हर्ष विभोर होकर के उनकी स्तुति करने लगे। जगतात्रा मूषक वाहन लंबोदर ने रंगनों से उपस्थित हुए, और माया करके भी अपनी वीर वाहिनी से साथ डट गया है, और तुमुल युद्ध हुआ है। दैत्य को स्थिर होते देख करके मायाकर ने अपनी माया का आश्चर्य कर लिया, किंतु मायापति के सन्मुख उसकी एक न चली, मायाकर मारा जाता है। देवगण प्रसन्न होते हैं। किससे? लंबोदर नाम का भगवान गणेश का अवतार। जैसे गणेश भगवान आश्वासन दिलाए थे कि हम आपके बीच में आकर के इस राक्षस को वध करेंगे, और मायाकर को ऐसे वध करके लंबोदर नाम अपना प्रसिद्ध करते। बोलो गणपति भगवान की जय। हम लोग आरती के पास चलेंगे। आरती करने के बाद में फिर रुद्राष्टक का पाठ, फिर पंडित जी हमारे बीच में राशिफल लेके आएंगे। श्रोताओ, हमारे साथ में अगर जो आरती की थाली अब सजाए हैं, इसको आप जरूर तैयार रखिए। अभी हम इससे पहले गणेश जी का 108 नामावली बोलते हैं, और आप वहां बैठे ही गणेश जी को कुछ न कुछ अर्पण करें। ओम गण गणपते नमः ऐसे बोलते रहिए, और यहाँ का जो हम लोग यहाँ अर्पण करने, इसको आप देखें, अथवा वहां पर घर बैठे कुछ न कुछ आप ओम गण गणपते नमः आज बोलते दीजिए। आपको गणेश जी का 108 नाम भी आज के लिए जप हो जाएगा। ओम गणेश्वराय नमः, ओम गणक्रीडाय नमः, ओम गणनाथाय नमः, ओम गणदीपाय नमः, ओम एकदष्टाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः,
ओम गजवक्राय नमः। ओम महोदराय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम ध्रुमवर्णाय नमः। ओम श्री विकटाय नमः। ओम विदर्नायक नमः। ओम सुमुख नमः। ओम दुर्मुख नमः। ओम बुद्धि नमः। ओम विदर्नराजाय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम भीम नमः। ओम प्रमोद नमः। ओम अमोद नमः। ओम सुरानंद नमः। ओम मधुतक नमः। ओम हेरंबाय नमः। ओम शंबर नमः। ओम शंभो नमः। ओम लंबकरण नमः। ओम महाबल नमः। ओम नंदनाय नमः। ओम अकंपटः नमः। ओम मेघनाथ नमः। ओम गणजे नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम विरूपाक्षाय नमः। ओम धीरशुराय नमः। ओम महागणपति नमः। ओम बुद्धिप्रिये नमः। ओम श्री प्रसदानाय नमः। ओम रुद्रप्रिये नमः। ओम गणाध्यक्ष नमः। ओम उमापुत्राय नमः। ओम अगनाशन नमः। ओम कुमार गुरुवे नमः। ओम ईशान पुत्रे नमः। ओम मूषक वाहनाय नमः। ओम सिद्धिप्रियाय नमः। ओम श्री सिद्धि नमः। ओम सिद्धि विनायकः नमः। ओम अविधन नमः। ओम तुम्बरो नमः। ओम सिगवाहन नमः। ओम मोहिनी प्रिये नमः। ओम कटकट नमः। ओम राजपुत्र नमः। ओम शालकः नमः। ओम अमित नमः। ओम संमित नमः। ओम कुष्मांड संभूति नमः। ओम दुर्यजय नमः। ओम धर्युज नमः। ओम जये नमः। ओम भूपति नमः। ओम भुवनपति नमः। ओम भूतनामपति नमः। ओम अव्यये नमः। ओम श्री विश्वकर्ताय नमः। ओम श्री विश्वमुख नमः। ओम विश्वरूप नमः। ओम निधि नमः। ओम घृणी नमः। ओम कवि नमः। ओम कवि नामीष्टभ नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मस्त्रिपति नमः। ओम ज्येष्ठराज नमः। ओम निधिपति नमः। ओम श्री निधि प्रियं प्रपति नमः। ओम हिरण्यपुराथ नमः। ओम सूर्यमंडलः वध्यं नमः। ओम करार्धवित्त सुशीलाय नमः। ओम पोष्टदंतविते नमः। ओम उमाकेलिकुत्के नमः। ओम मुक्तिदत नमः। ओम कुलपावन नमः। ओम किरीटी नमः। ओम कुंडली नमः। ओम हारी नमः। ओम वनमाली नमः। ओम मनोमय नमः। ओम विमुख देत्रिष्ये नमः। ओम पदार्हित जितसिति नमः। ओम सघोत जात स्वर्ण मुंज मेखली नमः। ओम श्री दुंदस्वंत नमः। ओम प्रसन्न नमः। ओम नाद प्रतिष्ठते नमः। ओम स्वरूप नमः। ओम सर्वनेत्र दिवासी नमः। ओम वीरासनशाय नमः। ओम पीतांबराय नमः। ओम खंडहृदय नमः। ओम खंडत कृतिशक्रे नमः। ओम चित्रकश्यामादनाय नमः। ओम भालचंद्राय नमः। ओम चतुर्भुजाय नमः। ओम योगदीपाय नमः। ओम गणगणपते नमः। ओ वरकतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्मः गणाधिपते नमः। विनायक महत्पुण्य सर्वधर्मस्कं गौरी पुत्रमवाहं श्री गणेशाय नमः। त्रिस्रं कृष्णप्रियं प्रणायं शिरसां देवं गौरी पुत्र विनायकः। भक्तवासां स्मृत्य तमाकयुं ता सिद्धे प्रथम वर्कतुंडं च एकदन्तं द्योतकां त्रित्रिहं कृष्णपिङ्गाचं गजवक्रं चतुर्थकं लंबोदरसं पंचम च षटं विकटमेव च सप्तं विधनराजाय ध्रुमवर्णं तथाष्टकम्
ओम तथावष्टतम् नवम भालचंद्रं च दशम तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशां नमामि त्रिसन्ध्यं या पठेत्रः न च विदनं भयं तस्मै सर्वसिद्ध्यं करं प्रभु विज्ञार्थी लभते विज्ञाधनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रम् षड्भिः मार्यस्यं फललभेतः संवत्सरेणां सिद्धिं च लभते नात्रं संशनाहं। भगवान गणेश जी का आरती के लिए आप तैयारी कर लीजिए। अपने यहाँ पर कर रहे हैं आरती तो ठीक है, अन्यथा यहाँ वहां से आप दर्शन करिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को गर्भ देत निर्धन को माया। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को गर्भ देत निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सफल की दे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतजा मंगलम पुंडरीकांच मंगलाय तनो हरिः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते। आरार्तिकं समरम्भ्यामि जलशीतल आचमनीयम्। मंगल मूर्ति मोरया